संत तो गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं और उस पर गुरु गुरु की पवित्रता पे पहले से ही मुझे शक था और मिलने के बाद भरोसा उठ गया। एक से नहीं, जहां भी गए ये संदेह आपके हैं, ये संदेह कभी मेरे थे। आखिर हम जानते कितना है गुरु को। गुरु सदा ही गंगा जल की तरह पवित्र होता है। कोई भी संत सदा ही गंगा जल की तरह पवित्र होता है, लेकिन आचरण एक गंदे नाले जैसे करते हैं। दिखावा, वो आपसे गंदगी लेकर के स्वयं गंदे हो जाते हैं, आपकी गंदगी चाटते हैं, आपकी गंदगी साफ करते हैं। कोई गुरु आपके पुण्य नहीं मांगता, कोई गुरु आपसे धन नहीं मांगता, आपका ऐश्वर्य नहीं मांगता, बदले में बहुत कुछ देता है। आखिर हम समझे कितना है? बस इतना ही ना कि गुरु ने हाथ पकड़ लिया और हाथ में घंटा पकड़ा दिया। हम मंत्र मुग्ध से खींचते चले गए, पिसते चले गए। मित्रों, बहुत जल्दी में हो। जिस सखी की मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत जल्दी है। गुरु तो बहुत मिले, लेकिन गुरु घंटाल, गलत नहीं बोल रहा, गुरु तो गुरु घंटाल ही होता है। उसके पास घंटे के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि गुरु ने घंटा बजाना नहीं सिखाया है तो वो घंटा पकड़ना जरूर सिखा देगा। और जिसने घंटा पकड़ना सीख लिया है वो घंटा नाद को बहुत इशारे हैं। इंतजार कहां है, हम में धीरज कहां है। गुरु का दिया हुआ गर्भ लेता है, आकार लेता है। 9 महीने, 9 साल, 12 साल। आपको तो 12 दिन भी नहीं हुए, लौट के उलाहना देने आ गए। संत तो ऐसा नहीं करते। कोई कृष्ण उस पूतना का भी उद्धार कर देते हैं, कोई पाराशर उस मत्स्य गंधा को भोगने के बाद एक सत्यवती उस सत्य से परिचित करवाते हैं और वेद व्यास जैसा ज्ञानी सपूत देते हैं। ये अनंत उदाहरण हैं तब के और आज भी। गुरु पुत्र देता है, पुत्री नहीं देता, और ऐसा पुत्र देता है जो आपकी 24 घंटे सेवा में रहता है। बाहर का गुरु तो कपाल क्रिया करेगा, वृद्धाश्रम छोड़ने जाएगा, आश्रम छोड़ने जाएगा, या अस्पताल तक आपका खाना पीना थोड़े बहुत बिल दे देगा। लेकिन एक वो पुत्र गुरु का दिया हुआ अंदर भी है, और वो पुत्र आपसे कभी शिकायत नहीं करेगा, आपकी 24 घंटे सेवा और शुश्रूषा में रहेगा, आपके सभी सवालों के जवाब देगा। अंत्येष्टि तक पहले वो खुद जलेगा, फिर तुमको जलाएगा। कहीं गुरु को हमने कन्हैया को गोद में उठा लिया, हमने कृष्ण को ठाकुर बना के गोद में उठा लिया, लेकिन गुरु तो काश गुरु को किसी ने गोद में बैठाया होता, काश किसी गुरु की आप गोद में बैठे होते। मैं बैठा हूं,
मैंने बिठाया है और उसी का नतीजा है आपके उन समस्त सवालों के जवाब दे रहा हूं। गुरु शब्द छोटा नहीं है। गुरु को उतरने तो दो, घुसने तो दो, प्रवेश तो करने दो अपने अंदर। और जब वो प्रवेश करता है तो याद रखना, वो यदि अंदर चला गया तो बाहर आप होंगे। आपके इस तन के और मन के बुद्धि तमाशा देखेगी, ये क्या हुआ। कटु सत्य हजम कहां होता है। गुरु चाहिए, गुरु नहीं चाहिए आपको। आपको ज्ञान चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन गुरु नहीं चाहिए। और गुरु जाके करेंगे भी क्या। वो गुरु कहीं किसी के घर को उजाड़ने के लिए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा होगा लेकिन गुरु नहीं खड़ा होता। गुरु जलाता है और जला के प्रकाश देता है, रोशनी देता है, रोशन करता है। गुरु मंत्र से कुछ नहीं होता, नहीं होता है, मैं भी कहता हूं। ये सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, कोई सोहम कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि उसके साथ आग नहीं है। गुरु आग देता है, इन्हीं शब्दों के साथ वो आग को मिलाता है। हम पे शक्तिपात किया था, हम उछलने लग गए, हमारे अंदर क्रियाएं होने लग गई, बस अटक गए। थोड़ा सा आकर्षण और आप वहीं के वहीं पड़े हैं बरसों से। फिर आप बोलते हैं संतों से भरोसा उठ गया है। उठ जाना चाहिए। कुछ तो है जो आपके अंदर एक समय आने पे मुस्कान लेकर के वापस लौटता है। तब याद आती है, ओह अब तो नंबर डिलीट हो गया, अब क्या करूं। लेकिन क्या करें, वहां बेशर्मी की हद होती है। वो कन्हैया फिर खड़ा होता है, वो किसी न किसी तरीके से आपकी माटी फोड़ने का तरीका, किसी न किसी दरवाजे से वो मटकी को देख ही लेता है। कहां से मटकी में छेद करूं। आंखों के रास्ते, कानों के रास्ते, सोते हुए, जागते हुए, बेहोशी में, दुख और दर्द की अवस्था में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, मैं हूं ना। और ऐसा मेरे गुरु ने किया। आज भी मैं निगुरा नहीं हूं, मेरा गुरु है, एक नहीं, उसने अनंत गुरुओं के चरण पकड़ा दिए। सारे गुरु बन गए मेरे तो। और जब सारे गुरु बन गए तो मैं सबसे छोटा शिष्य हूं सभी का। किसको कह दूं कि मेरे गुरु का नाम क्या है। नाम ही सुनना है, वही तो कृष्ण है। मैं वही तो, उसी को घनश्याम भी कहता हूं। वो घनश्याम ही है। इन शब्दों पे ना जाओ। यदि शब्दों में ढूंढोगे तो वहां भी तुमको कमियां नजर आएंगी। ये यात्रा बड़ी मधुर है और जो भी चला है जला जरूर है। चिल्लाओ मत। ये घर जलने से पहले आग तो लगती है ना, पहले तो आपको जलन महसूस होगी। दूसरे सारे पहुंच गए और हम पीछे रह गए। या कोई नहीं पहुंचा है, सब यात्रा पे है। गुरु भी, गुरु अपनी यात्रा पे है। आप पीछे लग जाओ, पहुंच जाओगे।